नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर। आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। इस वीडियो की शुरुआत जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर के सबसे एक कह सकते हैं ना कि इम्पोर्टेंट राज्य जो सबको पकड़े हुए है ना? पूरे जो सेवन सिस्टर्स हैं उनमें से एक राज्य ऐसा है जो बाकी 6 बहनों को बिल्कुल एकदम से पकड़े हुए हैं, दैट इज़ आसाम, ठीक है? आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्या वहाँ पर आज के टाइम पर सिचुएशन है, किस चीज़ को लेकर वहाँ पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन सारी वीडियो देखने से पहले आपसे मैं एक सवाल पूछूँगी, आप इसको एज़ ए कि हाँ, मेरे घर के बारे में ये बात हो रही है, उस हिसाब से इसका जवाब दीजिए, ठीक है? सवाल है कि अगर आपके घर में कोई ज़बरदस्ती घुस आता है, ठीक है? जबरन घुस आता है बिना परमिशन के, तो क्या उसको आपको निकालने के लिए ज़बरदस्ती ही करनी पड़ेगी, उसकी परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी? इस सवाल का जवाब शायद आप जब ये वीडियो पूरी हो जाए और बेहतर तरीके से देख पाएंगे सारे प्रोस एंड सारे कॉन्स देखने के बाद, ठीक है? तो सवाल एक बार फिर से दोहराती हूँ कि अगर आपके घर में कोई जबरदस्ती घुस रहा है तो उसको जबरदस्ती निकालने में बुराई क्या है? सवाल आपका ये है, ठीक है? अब देखिए, असम के अंदर बांग्लादेश से आने वाले बहुत सारे रिफ्यूजी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग बांग्लादेश से आए हैं जो आपका इलीगल तरीके से असम के अंदर घुसे हैं, ठीक है? उन्हीं को ही असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा, उन्होंने बोला है कि ऐसे 30,000 लोग हैं जो अवैध घोषित किए गए थे, बट अब वो मिल नहीं रहे हैं, ठीक है? अब वो मिल नहीं रहे हैं, बट हमारा काम है कानूनी रूप से उनको ढूंढना और उनको वापस बांग्लादेश भेजना, ठीक है? अच्छा, इसमें एक और टर्म आ रही है, नो मैंस लैंड, ठीक है? क्योंकि हाल ही में कई सारे ऐसे लोगों को जो हमारे भारत में या असम में अवैध रूप से घोषित किए जा चुके हैं, ठीक है? उनको नो मैंस लैंड यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ऐसी छोटा सा रास्ता या ऐसी छोटी सी सीमा जो कि ना बांग्लादेश क्लेम करता है ना भारत क्लेम करता है, ऐसे स्थान पर उनको छोड़ दिया गया है। बांग्लादेश ने उनमें से कुछ को लेने को मना कर दिया है। भारत में वो वैसे ही अवैध है, तो भारत उनको वापस लेगा या नहीं, ये तो खैर देखिए आगे की बात है। बट पूरी एक बार न्यूज़ देखते हैं है क्या, उसके बाद आपसे जो सवाल पूछा है उस पे आप ज़्यादा क्लियर होंगे जवाब देने में, ठीक है? असम में अवैध निवासियों को उठाकर भारत बांग्लादेश के बीच में आपका नो मेंस लैंड में आपका क्या किया जा रहा है, डंप किया जा रहा है, ठीक है? हालांकि डंप मुझे ज़्यादा सही वर्ड लगा नहीं, ठीक है, एज अ भारत के परस्पेक्टिव से। ये देखिए बांग्लादेश है और इसकी सीमा असम से यहाँ, और ये जो सिलचर है यहाँ पर आपकी जो सीमा है वो आपकी लगती है। वो आप अच्छे से जानते होंगे, अराउंड 263 किलोमीटर के आसपास जो है, वो बहुत बड़ी भी बॉर्डर नहीं है, बट आसाम की बॉर्डर बांग्लादेश से लगती है। असम में हेमंत सरकार अवैध घोषित विदेशी को वापस भेजने की प्रक्रिया में तेजी ला रहा है, जिसमें कई लोगों के अंदर डर का माहौल है। डर का माहौल कैसा ना, जबरदस्ती घुसे हो आप किसी के घर में तो आपको वापस तो जाना पड़ेगा। सरकार ने 27 और 29 मई को 49 लोगों को वापस भेजा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट में कई सारी याचिकाएं जो है वो दायर की गई है। इस तरीके से आप ये जो पट्टी आप देख रहे हो, इसको आप वो नो मेंस लैंड जो है वो बोल सकते हो, जो कि असम और बांग्लादेश के बीच में। गुवाहाटी से खबर है, असम की बीजेपी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब देखिए, पहले से इसकी तैयारी थी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि असम की सरकार ने कुछ ऐसा कानून तोड़कर कोई काम किया है। जो कि आपका ऑलरेडी अवैध घोषित किए जा चुके हैं, उनको ही वापस भेजा गया, और इन्होंने अपनी सारी बातें बताई है, सीएम ने सारी बातें यहाँ पर रखी है कि हम किस किस तरीके से रूल फॉलो कर रहे हैं। सरकार उन लोगों को ढूंढ रही है जिन्हें विदेशी ट्रिब्यूनल, ठीक है, स्पेशली बनाया गया था कि भाई ढूंढिए कौन हमारे भारत में या कौन हमारे असम में अवैध रूप से बैठा हुआ है। विदेशी ट्रिब्यूनल ने अवैध घोषित कर दिया था। सरकार ऐसे लोगों को भारत और बांग्लादेश की सीमा के बीच में भेज रही है वापस। अब ये आपका 27 और 29 मई को दक्षिण असम के कम से कम 49 घोषित विदेशी नागरिकों को वापस भेजा। इसके बाद 3 लोगों ने उनमें से देखिए कितनी छूट दी हुई है,
कि बाहर का कोई हमारे भारत में आ गया, उसके बाद हम उसको वापस भेज रहे हैं, तो अगर वो वापस ना जाना चाहे, उसको कोई दिक्कत हो, तो वो पहले कोर्ट जाए। देखिए, इनमें से आपका 3 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। इन लोगों को डर है कि उनके परिवार के सदस्यों को भी वापस भेज दिया गया है। उन्होंने कोर्ट से इस ड्राइव को रोकने की मांग करी है। असम के सीएम बिस्वा ने कहा है कि 30,000 लोग जिन्हें सालों से अलग-अलग ट्रिब्यूनल ने विदेशी नागरिक घोषित किया था, वो अब मिल नहीं रहे हैं। वो पता नहीं हमारे भारत के किन दूसरे राज्यों में चले गए होंगे, कहाँ तक वो पहुंचे होंगे, उनमें से कौन सही होगा, कौन गलत होगा। क्योंकि आज के टाइम पर बांग्लादेश की जो स्थिति है, वो जो पाकिस्तान और चाइना के इन्फ्लुएंस में है, वो हमारे भारत के सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हो सकते हैं। वे गायब हो गए हैं और उन्हें ढूंढने की प्रक्रिया को तेज करने का फैसला किया है। एनआरसी को अपडेट करने के दौरान यह काम जो है वो उस टाइम पर रोक दिया गया था। ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या बोले हैं? उन्होंने बोला है कि उन्हीं लोगों को हम वापस भेज रहे हैं। सीएम साहब ने बोला है कि हम उन्हीं लोगों को वापस भेज रहे हैं जिनको विदेशी ट्रिब्यूनल ने अवैध घोषित किया था। बट उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि भाई आपको सही तरीके से नहीं भेजा जा रहा, आपको कोई दिक्कत है, तो आप बिल्कुल कोर्ट में जाइए, गुवाहाटी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, जहां आपको जाना है वहां पर जाइए। जब तक आपकी कार्रवाई चलती रहेगी, हम आपको यहीं पे रखेंगे, हम आपको नहीं भेजेंगे। ठीक है। तो देखिए, हाँ, तो हम उससे परेशान, अगर किसी ने हाई कोर्ट में अपील नहीं की है, तो देखिए उसको तो जाना होगा, उसका कोई अधिकार है नहीं भारत में रहने का। अगर किसी ने अपील नहीं करी है, दैट मीन्स कि वो अवैध है, हमारे भारत में इलीगल तरीके से रह रहा है, तो उसको फिर वापस जाना होगा। ठीक है। शर्मा ने कहा है कि अगर न्यायपालिका ने उन्हें विदेशी घोषित करने वाले ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक लगा दी है, तो हम न्यायपालिका का सम्मान भी कर रहे हैं। हमने ऐसे लोगों को रहने की अनुमति दी है। सीएम शर्मा ने बताया कि दो तरह के अवैध लोग हैं। एक वो जो अभी अभी आए हैं और वो ज्यादा खतरनाक होंगे। ठीक है। जिन्हें ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित जो है वो आपका कर दिया है। ठीक है। तो ये आपकी है। उसके अलावा अब इसमें बचा जो कोर्ट में सबसे ज्यादा जो मुद्दा उठ रहा है, एक तरह से जो सबसे ज्यादा चर्चित वायरल आपकी न्यूज है, वो ये है कि गुरुवार को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के एक नोटिस जारी कर दो। ठीक है। भाइयों को ठिकाने की जानकारी, नोटिस जारी करके भाइयों के ठिकाने की जानकारी देने को कहा। 2017 में ट्रिब्यूनल ने विदोषी घोषित किया था उनको। दोनों अबू बकर सिद्दीकी और अकबर अली को गोलपारा के ट्रांजिस्ट कैंप में रखा गया था। ठीक है। ये जो आपने शुरू में देखा है मैप, ये सारे वही डिटेंशन कैंप है जो ब्लैक में है। ठीक है। कोकराझार हो गया आपका, गोलपारा हो गया, तेजपुर हो गया, डिब्रूगढ़, जोरहाट और ये सिलचर यहाँ पे। ठीक है। ये सारे आपके क्या है, डिटेंशन कैंप है। और ये मैंने एक दिन आपको कोक्स बाजार जहाँ पर रोहिंग्याज रहते हैं, वो मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो इनको कहाँ से, गोलपारा के ट्रांजिट कैंप में रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2020 में इनको जमानत पर रिहा कर दिया गया था। ठीक है। तो ये आपका बहुत ज्यादा न्यूज में है, इनको पता नहीं है कि भाई कहाँ है, उनको ढूंढने के बारे में पता लगाओ कि वो कहाँ गए हैं। उनके भतीजे तोरफ अली ने याचिका दायर कर कहा है कि उन्हें डर है कि उनके चाचा को अवैध रूप से बांग्लादेश में धकेला जा रहा है। देखिए, अपने घर जाने में इनको अवैध लग रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 24 मई को दोनों को पुलिस में हिरासत में ले लिया, लेकिन प्रशासन ने अब तक उनके बारे में कोई जानकारी दी नहीं है। और अगली सुनवाई जो है कल यानी कि 4 जून को होने वाली है। ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ये हेबियस कॉर्पस याचिका लगाई थी इन्होंने, जिस पर वो सुनवाई करेंगे सुप्रीम कोर्ट। एक 26 वर्षीय युवक ने दावा किया है कि उसकी मां धुबरी की मोनवारा बेवा को पुलिस ने 24 मई को हिरासत में लिया था, तब से उनकी कोई खबर नहीं है। उन्हें ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित कर दिया था। अब ये पूरी न्यूज आपने जान ली है। अगेन मेरा सवाल यही होगा कि अगर आपके घर में कोई जबरदस्ती घुस आया है, तो उसको जबरदस्ती बाहर निकालने में बुराई क्या है? आप सभी लोग ये बताइएगा। इवन दो असम के सीएम ने कहा है कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को बाहर कर रहे हैं जो कि आपका ट्रिब्यूनल के तहत अवैध घोषित ऑलरेडी किए जा चुके हैं। और अगर 30,000 लोगों को आपके ऐसे कैंप्स में रखा गया था जो कि अवैध है, तो वो फिर वहां से गायब कैसे होगी? कहाँ वो भारत के दूसरे राज्यों में गए हैं, वो कहाँ कहाँ जाकर वो क्या कर रहे हैं आज के टाइम पर? ये सारे जो है वो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सोचने वाली बात है। आप सबका इस न्यूज़ पर क्या कहना है? क्योंकि इसमें बहुत सारे एनजीओज़ वगैरह, बहुत सारे ऐसी संस्थाएँ हैं जो आगे आई हैं, जो कह रही है कि ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। ह्यूमन राइट्स जो उस देश के नागरिकों के लिए पहले होते हैं, उस देश की सुरक्षा के लिए, उस देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए पहले होते हैं। तो आप बताइएगा कि क्या
वाक़ई में ही हमें ह्यूमन राइट्स या आर्टिकल 21 इन सब को आगे रखकर इन लोगों को रहने देना चाहिए, ठीक है? जो अवैध रूप से आए हैं, जिनको घोषित कर दिया जा चुका है, या फिर इनको वापस भेजने में और ज़्यादा तेज़ी लानी चाहिए। आपके ऊपर है, आपको जो सही लगे जवाब में, वो आप यहाँ पर लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ फॉलो परीक्षा पथ, और परीक्षा पथ ऐप भी आपका आ गया है, जीएस फाउंडेशन कोर्स भी शुरू हो गया है। आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी छात्र एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम्स यूपी बिहार की तैयारी करते हैं और जो जीएस पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।